हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध तो सभी लिखते हैं, एक सामान्य छात्र भी निबंध लिखता है और एक वही दूसरा टॉपर छात्र भी निबंध लिखता है। लेकिन वही टॉपर छात्र के निबंध में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं और एक सामान्य छात्र की बात करें तो उसे 7 नंबर का निबंध है तो 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलता। अगर 9 नंबर का निबंध है तो उसे 4 नंबर 5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलता है। टॉपर कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होता है, बोर्ड में क्या चीजें टीचर आपको देखता है, मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ और बच्चे कैसे लिखते हैं निबंध, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है जिससे टीचर पूरी तरह से खुश हो जाए। ठीक है, ये जो वीडियो, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, निबंध प्रस्तुत करने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, देखो ये है क्लास 10th या 12th दोनों में हो आप, या क्लास 10th या 12th में हो, हिंदी की ये सबसे महत्वपूर्ण निबंध है जो कि 110% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। ठीक है, ये कई तरह से पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछेगा ये भी हम देखेंगे। टॉपर कैसे लिखते हैं निबंध कि उन्हें पूरा नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो निबंध ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखने पर टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। लिखने का सही तरीका कि देखो जो निबंध होता है ना, खंड काव्य वगैरह होता है, इसी सब चीजों में आपके नंबर कट होते हैं। ठीक है, इसी चीज को अगर नंबर को बचा लोगे तो आप भी हिंदी में 100 में 100 नंबर लेकर आओगे। 7 नंबर बिल्कुल पक्का, या जितने भी नंबर का आपका निबंध आता है उतना नंबर आपको पक्का, क्योंकि लिखने का जो सही टेक्निक है ये यही है। ठीक है, एक ही निबंध को 2 छात्र लिखते हैं लेकिन उनके नंबर अलग अलग क्यों होते? आपने कभी विचार किया? अगर एक टॉपर छात्र लिखता है तो उसे 7 में 7 मिल जाता है, वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखेगा तो उसे 4 नंबर मिलेगा 7 नंबर में। ये कहां पे गलती करता है, क्या मिस्टेक करता है, ठीक है, वो भी चीजें देखेंगे। विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में देखो कितने तरीके से पूछ सकता है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान पर निबंध, विज्ञान का चमत्कार पर निबंध, विज्ञान की देन पर निबंध, मानव जीवन में विज्ञान का महत्व, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान की प्रगति, विज्ञान ही विकास की आधारशिला है, विज्ञान से लाभ और हानि। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर फ्रंट के निबंध लिखना। ये देख सकते हो आप, जो पेपर होता है ना 2024 या किसी भी सन का आप पेपर उठाकर देख लोगे, ये जो है ना ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हर बार आता है एग्जाम में, तो लिखने का सही तरीका क्या होता है इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको निबंध लेखन डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है। इसके बाद विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये आपको हेडिंग ऊपर डाल देना है। ठीक है, जिसपे भी निबंध लिख रहे हो ऊपर लिख लेना। सबसे पहले मेन चीज है रूपरेखा। इससे एग्जामिनर को यह पता चलता है कि आपने इस पूरे निबंध को किस किस टॉपिक यानी किस किस हेडिंग पे खत्म किया है। यहां पे सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे। पहले नंबर में हम प्रस्तावना के अंतर्गत देखेंगे विज्ञान वरदान है, विज्ञान की देन, विज्ञान की देन, ठीक है, और विज्ञान वरदान या अभिशाप उपसंहार, यानी टोटल 5 हेडिंग है। ये हेडिंग डबल है विज्ञान की देन वाला। टोटल 5 हेडिंग के अंतर्गत हम निबंध लिखेंगे और यही चीजें ना देखकर एग्जामिनर समझ जाता है कि पूरे टॉपिक को स्टूडेंट ने कवर किया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आप देख लेते हो तरीका ना तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखना, टीचर बिल्कुल खुश हो जाएंगे, मैं खुद खुश हो जाऊंगा अगर आपकी कॉपी मेरे पास आ गई तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे यही चीजें डाल देना। ब्लैक पेन से हम डालेंगे प्रस्तावना। ठीक है, अब इसके नीचे आप उस पाई डबल कर लेना है। देखो प्रस्तावना में क्या है, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां विज्ञान न हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। अब देखो यहाँ पे हाइलाइटर का यूज इसलिए किया गया है, देखो प्यारे बच्चों, हाइलाइटर का यूज इसलिए किया जाता है ना ताकि ये चीजें हाईलाइट दिखे और इस चीज को एग्जामिनर देखकर काफी प्रसन्न होता है। अगर कोई भी चीज आपको इंग्लिश में इसकी आती है ना, विज्ञान वरदान अभिशाप की, ठीक है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। जैसे वाटर इज लाइफ आ गया तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चलता है, इस पे भी और टीचर खुश हो जाते हैं। हाइलाइटर से जिसे आप ब्लैक किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उससे आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, हाइलाइटर ऐसा होना चाहिए, हल्का चलना चाहिए, दूसरी तरफ छप न पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब है विज्ञान वरदान है। विज्ञान मानव जीवन के लिए एक वरदान है। ठीक है, वरदान स्वरूप है क्योंकि विज्ञान ने वह कर दिखाया जो हमने कभी कल्पना नहीं किया था।
विज्ञान कई क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्यारे बच्चों, विज्ञान का देन। ठीक है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं वे सब विज्ञान की ही देन है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। ठीक है, दुनिया विज्ञान से ही विकसित हुई है। मानव जीवन में विज्ञान की कई देन है। जैसे परिवहन के क्षेत्र में बात कर ले। ठीक है, तो पहला हेडिंग है परिवहन के क्षेत्र में क्या देन है। परिवहन व यातायात के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियां सराहनीय है। पहले हमारी लंबी यात्राएं स्वप्न सी लगती थी, किंतु आज इसे आरामदेह व सुगम बनाने में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। आज विज्ञान की बदौलत ही मानव बस, रेल, कार, मोटरों, वायुयानों आदि का उपयोग करके कुछ ही घंटों व मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकता है। आज के विज्ञान साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा हाल ही फिलहाल में। ठीक है, हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रमा पे भी अपने कदमों के निशान बनाए। तो ये कैसे संभव हुआ है? विज्ञान से ही संभव हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप विज्ञान की क्या क्या नहीं देन है आपके क्षेत्र। अगर मैं कुछ लिख भी रहा हूं, ये पेन भी जो बना ना, ये विज्ञान का ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है संचार के क्षेत्र में। ठीक है, देखो संचार के क्षेत्र में क्या क्या वैज्ञानिक ने बनाया। मोबाइल टेलीफोन के द्वारा सेकेंडों में संदेश भेजा जा रहा है। मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन किसी भी सामान व वस्तु को आसानी से मंगवाया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके फोन में फ्लिपकार्ट होगा, अमेजन होगा, घर बैठे अपने मन चाहे जो भी सामान चाहते हो उसको मंगा लो। ठीक है, कोई सामान का ऑर्डर देना है, उसका पेमेंट करना, घर बैठे पेमेंट कर दो। बैंक की जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर एक चीज आपका मोबाइल फोन ही हो गया है। ठीक है, आज ये वीडियो आप देख रहे हो मोबाइल के थ्रू ही देख रहे हो। दैनिक जीवन में देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, विद्युत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। अगर विद्युत ना होता तो हमारे मोबाइल फोन चार्ज नहीं होते, लाइट बत्ती न मिल पाती। ठीक है, बहुत सारे कार्य हमारे रुक जाते। चिकित्सा के क्षेत्र में आज विज्ञान के कारण चिकित्सा में अनेक दवाओं, यंत्रों आदि से उन रोगों को ठीक कर दिया जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। विज्ञान की वजह से रक्तदान, प्लास्टिक सर्जरी, ऑपरेशन, एक्सरे, अंग प्रत्यारोपण किया जाना संभव हो गया है। ठीक है, आज विज्ञान के द्वारा ही भयंकर बीमारियां, कैंसर व टीबी के इलाज भी हो जाता है। जैसे कि पहले लोगों को कैंसर हो जाता था, टीबी हो जाता था, तो उनकी बचने की उम्मीद छोड़ दी जाती थी। ठीक है, वो नहीं बच सकता। और आज यही नहीं, लोगों के अंग प्रत्यारोपण यानी कि एक मनुष्य का अंग दूसरे मनुष्य के अंग में डाल दिया जाता है। ठीक है, किडनी चेंज करना हुआ, चेंज कर देगा वैज्ञानिक। ठीक है, मस्तिष्क तक चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये वैज्ञानिक हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैज्ञानिक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा, तो कृषि के क्षेत्र में भी नहीं छोड़ा। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है और ट्रैक्टरों और आधुनिक उपकरणों के साथ साथ खेती के कार्यों को सरल बना दिया है। ठीक है, जैसे पहले हमारी खेती जो होती थी बैल जोड़ियों के द्वारा होती थी, जो कि एक दिन में जो बैल जो जोतता था, आज उसको जो ट्रैक्टर है 5 मिनट में जोत देगा। ठीक है, इससे हमारा समय भी बचा, उत्पादन क्षमता भी बढ़ा। वही मनुष्य जो होता था ना, वो छोटे छोटे क्षेत्र में खेती करता था। आज वैज्ञानिक साधन होने के कारण एक बड़े भूभाग पे खेती कर रहा है और हमारी बढ़ती जनसंख्या के पेट के भरने का काम हमारे किसान भाई लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोग जो भी खा रहे हैं, ठीक है, ये किसान की मेहनत की बदौलत खा रहे हैं। अब विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इन दोनों चीजों को हम देखेंगे। विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों है, किंतु सारे विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। विज्ञान तो एक शक्ति है, ठीक है, जिसका उपयोग अच्छे व बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक एनर्जी है, एक पावर है। इसका उपयोग आप चाहो तो अपने देश की रक्षा के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, ये तलवार है तो अपने सुरक्षा के लिए भी कर सकते हो, और चाहो तो उससे अपनी गर्दन भी काट सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे यही है कि सदुपयोग इसे वरदान बनाता, सुख सुविधा को सम्मुख लाता, पलक झपकते होते काम, विज्ञान ने दिया हमें वरदान, पर दुरुपयोग है इसका बड़ा विनाश। इस तरह से छोटी छोटी अगर आपको शायरा याद आती है, कुछ पंक्तियां याद आती, कुछ कविताएं याद आती है, तो उसमें जगह जगह ब्लैक पेन से इस तरह से भरना पड़ता है। ठीक है, ये आकर्षक का केंद्र है भैया। इस चीज से अगर आप लिखोगे ना तो टीचर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, विज्ञान एक तलवार है। ठीक है, यह एक तलवार है जिसे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और अपना भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मुंह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अपनी अज्ञान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथों में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक के आविष्कार हैं उसमें पल की असावधानी से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसका पूरी तरह से हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी इसको हमें चलाना चाहिए। ठीक है, अर्थात विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हमें तय करना है, विज्ञान को नहीं। ठीक है, कि मैं उससे किस तरह का काम ले रहा हूं, ये मुझे तय करना है, ये विज्ञान नहीं तय कर सकती। ठीक है, उपसंहार क्या है? यदि विश्व के वैज्ञानिक विध्वंसात्मक आविष्कारों की प्रवृत्ति का त्याग कर मानवीय कल्याण के प्रति उन्मुख हो जाए तो शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए, स्थापित हो जाएगा, सर्वत्र प्रेम और सद्भावना व्याप्त हो जाएगा और ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यही है कि जो हमारी उपकरण है इसका उपयोग हम सही तरीके से करें। ठीक है, यानी कि मानव के कल्याण के लिए ही केवल किया जाए, शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए किया जाए। ये नहीं कि मैं परमाणु बम बना दिया तो हवा में उधिरा दूं उसको और किसी देश को पे गिरा दूं, वो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं करना है, उसे हमें रखना है अपने पास, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए रखना है। इस तरह से आप निबंध लिख कर आओगे ना तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।